हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एनुअल एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए टेंटेटिव क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। टेंटेटिव क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जाम की तैयारी करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स में 3 सेट में क्वेश्चन आता है, तो मैंने भी 3 सेट्स में टेंटेटिव क्वेश्चंस पेपर तैयार किए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सेट 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता है मार्क्स 75 का होता है और टाइम होता है 3 आवर्स। तो देखें, क्वेश्चन 1A जो है पोयम्स, जो हमारे टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एमसी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर कोरोना के कारण जो यूनिट 1 रीडिंग बी हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई वो ओमिट है, उसे मैंने यहाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं। बाकी पोयम्स के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन 1A का फर्स्ट, व्हाट डिड द बैड गाइज डू? This question is derived from including all my friends, and right answer is all of the above. Second, in the poem Sumba's Adventures, Sumba imagines this creature. Unit 5 reading B Sumba's Adventure में Sumba किस क्रीचर को इमेजिन करती है? राइट आंसर इज बेयर. Third, Benkonsoff has grandmother. Right answer is 4. Fourth, the speaker in the poem About Me is. Poem About Me में स्पीकर किस टाइप का बच्चा है जो अपने बारे में बताता है? राइट आंसर इज एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय. Fifth, hide and seek, also known as hide and seek, is a type of game and इसे हम including all my friends से है. हाइड एंड सीक को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इज लुका छिपी. छुपा छुपाई भी कहते हैं इसे. यहाँ पर लुका छिपी इज राइट आंसर. Question 1B, fill in the blanks with appropriate words from brackets. First, you have been writing an essay in 2 hours. Options, since for. Since definite time के लिए होता है और for indefinite time के लिए. 2 hours indefinite time, so we can use here for. Okay. B, he was talking on the phone. I arrived when, while. Right answer is when. C, no, I don't. No, I don't want book. Use some, any. Any is right answer because this is a negative sentence. Okay. D, work hard, you may fail if, unless. Right answer is unless. E, Ravi leaves apartment A in the article and N is right answer because apartment is produce vowel sound. Okay. 1C, match column A with column B to make meaningful sentences. आप सभी जानते हैं कि मैचिंग जोड़ियां बनाओ. ठीक है, तो राइट 1A क्वेश्चन होता है, बी कॉलम उसका आंसर होता है जो डिसऑर्डर में होता है, आपको मैच करना है. तो कम से कम इसे एक बार दोनों कॉलम्स को जरूर पढ़ें. देखें कॉलम ए, सी वॉज सो टायर्ड, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड्स, work hard, this is the stadium, if it rains. B, column B, so that you may pass, where match will be played, that she could not run, we shall stay at home till he arrived.
मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले सेंटेंस का जोड़ी पहले बनाए, दूसरे का उसके बाद, ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है कि जिसका आंसर आसानी से ईज़िली आपको मिल जाता है, उसको पहले बनाइए। तो क्या होगा, जिसका जो कठिन लगता है वो लास्ट में बचेगा। देखें, शी वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थक गई थी। तो थकने से क्या हुआ, दैट शी कुड नॉट रन। ये राइट आंसर 1 का आसानी से मिल गया। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, सपोज इसका आंसर आपको नहीं पता, छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है सेकंड का सेकंड बनाए। आगे चलते हैं। वर्क हार्ड, मेहनत करो। मेहनत करो, परिश्रम करो, तो क्या होगे, आप पास होगे। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड आंसर। ओके। दिस इज द स्टेडियम। स्टेडियम क्या होता है, खेल का मैदान। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे इसमें जो खेल से रिलेटेड होंगे। तो वेयर मैच विल बी प्लेड, ये आंसर है 4 का। ओके। देन फिफ्थ, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो क्या होगा, हमारे पास दो सेंटेंसेस बचे हैं, वी शैल स्टे एट होम और टिल ही अराइव्ड। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो हम कहाँ होंगे, घर पे, घर पर रहेंगे। ये फिफ्थ का आंसर है। तो बचा हुआ ये जो बच गया है, सॉरी, ये आंसर होगा 2 का। ओके, राइट। तो इस तरह से आप मैचिंग को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन 2, अनसीन पैसेज। तो पैसेज को किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखें, जो आपको सीन अनसीन पैसेज और पोयम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखें, in India already there are cities like Kolkata, Mumbai, Delhi and Chennai which are greatly suffering from the evils of urbanization. इंडिया में जो मेट्रो सिटीज हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, जो अर्बेनाइजेशन मतलब होता है, अर्बेनाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकीकरण की समस्या से ग्रसित है, समस्या से जूझ रहा है। इन दिन कनेक्शंस, द कंडीशन ऑफ कोलकाता हैज बिकम वेरी सीरियस बिकॉज इट इज टर्निंग वेरी फास्ट इनटू द बिगेस्ट स्लम ऑफ एशिया एंड डिजीज सिटीज। और इन चारों मेट्रो सिटीज में से कोलकाता की कंडीशन बहुत गंभीर है, सीरियस है, क्योंकि ये बहुत ही शीघ्रता से, स्लम का मतलब क्या होता है, झुग्गी झोपड़ी वाली, घनी आबादी वाली एरिया में एशिया का सबसे बड़ी स्लम एरिया बनते जा रहा है। और जहाँ पर डिजीज सिटी मतलब होता है जहाँ पर मृत्यु दर बहुत होती है। द अथॉरिटीज आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्टी टू सॉल्व द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। और जो अथॉरिटीज है, जो अधिकारी हैं, इन एरिया में वाटर, ड्रेनेज, नालियों और बिजली और यातायात की जो मांग है उसको सॉल्व करने में उनको बड़ी कठिनाई हो रही है। इट इज सेड दैट लैक्स ऑफ पीपल आर लिविंग देयर इन इनसैनिटरी कंडीशन इन द स्लम्स। और कहा जाता है कि इन एरिया में लोग बहुत ज़्यादा, जो स्लम एरिया के जो पीपल हैं वो अस्वस्थ टाइप के वातावरण में रह रहे हैं, causing a lot of law and order problem which had become worse during the turbulent days of नक्सलाइट वायलेंस। नक्सलाइट वायलेंस के कारण और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के कारण यहाँ ये जो एरिया है वो बहुत ही स्लम एरिया में बदलते जा रहा है। Thousands of people are also sleeping in Kolkata on the फुटपाथ। और कोलकाता में हजारों व्यक्ति जो है कहाँ सोते हैं, फुटपाथ पे, विदाउट एनी ओवरहेड शेल्टर ऑन देम ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और रात में छत नहीं होती है, खुले आसमान पे ये हजारों लोग कोलकाता में फुटपाथ में सोते होते हैं।
अब इससे संबंधित जो है क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक इस पैसेज से आपको फाइंड करना है, खोजना है। देखें पहला, देखें सेकेंड क्वेश्चन सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? द सिटीज आर सफरिंग फ्रॉम द इविल ऑफ, राइट आंसर इज अर्बेनाइजेशन। बिगेस्ट स्लम ऑफ एशिया एंड डिजीज्ड सिटी इज Kolkata is right answer. Thousands of people are sleeping on the footpath. एंड क्वेश्चन थर्ड, राइट ट्रू और फॉल्स, सही गलत आपको बताना है, लिखना है। यहाँ कोलकाता इज टर्निंग वेरी फास्ट इनटू द बिगेस्ट स्लम ऑफ एशिया एंड डिजीज्ड सिटी, दिस सेंटेंस इज राइट। ट्रू, ट्रू, यहाँ पर ट्रू लिखना है आपको। ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ, यहाँ पर ऑफ है, कोलकाता हैव बीन सॉल्व्ड, ये है रॉन्ग। ओके। Question 4. Find antonyms of given words from the passage. Antonyms मतलब अपोजिट, उल्टा शब्द, जो आपको कहाँ से मिलेगा? पैसेज से। डिक्रीजिंग का अपोजिट इंक्रीजिंग। एंड सेकेंड, बेटर का अपोजिट होता है वर्स। देखिए कहाँ पर आया है वर्स, ये है बेटर का वर्स। ओके। देन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाट आर सिटीज लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई विच आर ग्रेटली सफरिंग फ्रॉम? ये मेट्रो सिटीज जो हैं किससे किस समस्या से जूझ रहे हैं? तो इसका आंसर आपको एकदम रेडीमेड जैसा मिलेगा। यहाँ पर देखें आप, यहाँ लिखा है इन इंडिया ऑलरेडी देयर आर सिटीज लाइक कोलकाता, Mumbai, Delhi and Chennai which are greatly suffering from the evils of urbanization is right answer। अब आपको इसको फिट करना है कहाँ? क्वेश्चन पे। कैसे लिखेंगे? देखें आंसर यहाँ से लिख दें। There are cities like Kolkata, Mumbai, Delhi and Chennai are greatly suffering from the evils of urbanization is, ये है क्वेश्चन 5 का आंसर। ओके। क्वेश्चन 6. व्हाई हैज द कंडीशन ऑफ कोलकाता बिकम वेरी सीरियस? राइट आंसर आपको यहां से मिलेगा, यहां तक। ओके। देखें कैसे लिखेंगे इसको। द कंडीशन ऑफ कोलकाता हैज बिकम वेरी सीरियस, उसके बाद आप जोड़ दीजिए इसको, causing a lot of loss in other problem which had become worse during the turbulent days of Naxalite violence। ये राइट आंसर है, इसे आप लिख दीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये प्रोस के क्वेश्चंस हैं। इसका वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के रीडिंग ए और सी के क्वेश्चंस है पूरा, आप उसमें से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 11, एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन का भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? यू आर शिवम, एप्लीकेशन है। ओके। एक एप्लीकेशन और एक लेटर राइटिंग आपको चूज करना है, दोनों में से आप कौन सा लिख सकते हैं। क्वेश्चन 12, पैराग्राफ राइटिंग। यहाँ पर द इंडियन फार्मर का पैराग्राफ आपको लिखना है। हिंट्स दिए हैं जो आपको पैराग्राफ लिखने में मदद करेगा, और कैसे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक में, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिए। एंड 13, क्वेश्चन नंबर 13, नोटिस राइटिंग। यू आर ये नोटिस राइटिंग है। नोटिस राइटिंग में भी वीडियोस बने हैं, कमेंट बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन 14, रीड द पोएम
लिसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोयम है, अनसीन पोयम है। जिस तरह से हमने अनसीन पैसेज सॉल्व किए वैसे अनसीन पोयम सॉल्व करेंगे। देखें पोयम है, द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। सन पूर्व दिशा में डूब रहा है। डिसेंड मतलब झुकना, डूब रहा है। और उसके डूबने के बाद ही इवनिंग स्टार दिखाई देता है, क्योंकि सन के डूबने के बाद अंधेरा हो जाता है। बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। और पोएट कहते हैं कि मैं भी अपने लिए घोंसला या घर देखता हूँ। द मून लाइक अ फ्लावर। मून की तुलना यहाँ पर फ्लावर से किया है पोएट ने। इन हेवंस हाई बोवर विथ साइलेंट डिलाइट सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। मून जो है हेवन के स्वर्ग के ऊंचे स्थान, सुंदर स्थान में बैठ के फूलों के समान आकाश में रात में क्या है बैठकर मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पर मून की तुलना किससे किया है? फ्लावर से। और मून आसमान में रात में निकलता है, आपको सबको पता है। तो ऑन द नाइट, रात में मून बैठकर मुस्कुरा रहा है स्वर्ग के ऊंचे स्थान में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द पोएट कंपेयर करना, तुलना करना। द पोएट कंपेयर्स मून। मून की तुलना किससे किया है पोएट ने? राइट आंसर इज अ फ्लावर। इवनिंग स्टार राइसेस वेन। इवनिंग स्टार कब निकलता है? राइट आंसर इज द सन सेट। हु स्माइल्स ऑन द नाइट। कौन रात में स्माइल करता है रात में? राइट आंसर इज द मून। हु के प्लेस में आप लिख दीजिए द मून स्माइल्स ऑन द नाइट। वेयर इज द सन डिसेंडिंग। वेयर मने कहाँ, सूर्य कहाँ डूबता है? अभी हमने पढ़ा पोयम में सूर्य कौन से दिशा में डूबता है? वेस्ट। ओके, तो वेस्ट इज राइट आंसर। अब इसको आपको फिट करना है। कैसे लिखेंगे? द सन इज डिसेंडिंग इन द वेस्ट। ओके, राइट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड मतलब होता है तुक वाले शब्द बोलते हैं, जिसकी जो प्रोनाउंसिएशन करते समय सेम ध्वनि प्रोड्यूस होता है। जैसे वेस्ट, नेस्ट। ओके, दोनों एक पेयर है, वेस्ट नेस्ट। एंड फ्लावर बोवर, ये भी है। डिलाइट नाइट। तो आपको कोई एक पेयर लिखना है। साइन माइन, ये दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ क्वेश्चन है अ पेयर, एक पेयर लिखना है। राइट एंटोनिम्स ऑफ सैड। सैड मतलब क्या होता है? दुखी। दुखी का सैड का आप रटते आए हैं हैप्पी, लेकिन यहाँ पर हैप्पी शब्द नहीं आया है, यहाँ पर आया है हैप्पी का सिनोनिम डिलाइट। ओके, तो सैड का अपोजिट होगा डिलाइट। एंड एसेंडिंग का अपोजिट डिसेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 15, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, 7, 8, 6 दिया रहता है, आपको 5 बनाना है। फर्स्ट, यू लाइक टू विजिट द ताज। क्या करना है? मेक अ क्वेश्चन विथ यूजिंग वुड। वुड से, वुड इज मॉडल हेल्पिंग वर्ब और उससे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब है उसे स्टार्टिंग में लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यू लाइक टू विजिट द ताज, तो क्वेश्चन बनाएंगे वुड से, तो वुड यू लाइक टू विजिट द ताज, क्वेश्चन मार्क। ओके, सी सा योर अंकल इन द मार्केट। यूज डू डज डीड। डू डज डीड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए हम मेन वर्ब को देखते हैं। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है? सा। सेकेंड फॉर्म में है और सेकेंड फॉर्म में होता है तब डीड का यूज करते हैं, और जब हम डीड का यूज करते हैं तो सेकेंड फॉर्म जो है चेंज हो जाता है फर्स्ट फॉर्म में। एंड इन दिस वे राइट आंसर इज सी डिड सी योर अंकल इन द मार्केट।
थर्ड, आई डोंट नो यू, एड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग में जो सेंटेंस दिया होता है उसको एजीटी से लिखते हैं, फिर जो डॉट है उसको कॉमा में चेंज करते हैं, और फिर यदि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है तो निगेटिव में क्वेश्चन टैग बनता है, निगेटिव में है तो पॉजिटिव में। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं आप कि सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग के ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा, सारे रूल्स उसमें हैं। और राइट आंसर डू आई क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। सर्किल द जेरंड। जेरंड मीन्स आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह काम करता है, तो स्मोकिंग इज जेरंड। द फार्मर सेड आई हैव लॉस्ट माई बफेलोज। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियो बने हैं, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो को देखिएगा। इस द फार्मर सेड दैट ही सी हियर, farmer can be female or male, so we can use he or she in place of I, okay। and have change होगा had में। lost my is possessive pronoun है I का, और हम I के प्लेस में ही सी लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही या हर होगा बैफेलोज। तो राइट आंसर होगा द फार्मर सेड दैट ही सी हैड लॉस्ट हिज हर बैफेलोज, ओके। दे वांट टू प्ले क्रिकेट। क्या करना है, पिक आउट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का जो कॉमन इन्फिनेटिव होता है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगता है, तो यहाँ पर टू प्ले इज इन्फिनेटिव। he does his work, change into negative sentence। यहाँ पर ये जो does जो है वो मेन वर्ब का काम करता है। वैसे आपको बता दूं कि do जो है do एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। किस तरह से मेन वर्ब और कहाँ पर कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, इसके सेपरेट वीडियो है, आप उसे जरूर देखें। तो ये नेगेटिव बनाना है, ही डज नॉट डू हिज वर्क इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सीन पैसेज है जो टेक्स्ट बुक से है, देखें। दिस पैसेज इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिट 5 रीडिंग सी, एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता। ठीक है, वहां से ये लिया गया है। आई लेफ्ट ट्यूनिस इन अ कारवां ऑफ पिलग्रिम्स। इब्न बतूता कहते हैं कि मैंने पिलग्रिम्स के समूह के साथ ट्यूनिस को छोड़ दिया। दे आस्क्ड मी, उन लोगों ने मुझसे पूछा, उन लोगों ने मतलब किसने, कारवां ऑफ पिलग्रिम्स ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, कैन यू बी द जज इन अवर कारवा, क्या आप हमारे कारवा का जज क्या आप हमारे कारवां का जज बन सकते हो। ऑफकोर्स सेड यस, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। अ कारवां जज नॉट बैड वर्क फॉर अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के लिए कारवां का जज बनना कोई बुरा काम नहीं है। व्हेन अवर कारवां अराइव्ड इन अलेक्जेंड्रिया, जब हमारा कारवां कहाँ पहुंचा, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया इज अ नेम ऑफ प्लेस, एक प्लेस का नाम है, वहां पहुंचा। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था। आई वॉन्टेड टू सी द फेमस फैरोस देयर, मैं प्रसिद्ध फैरोस मतलब प्रकाश स्तंभ को देखना चाहता था। आई नो, आई सेड क्विकली, अहमद कहता है हाँ मैं जानता हूँ फैरोज के बारे में। डिड यू गो अप इट, क्या आप ऊपर गए प्रकाश स्तंभ पे। नो, ही लाफ्ड, इब्न बतूता हंसा। द फैरोस वॉज इन ड्यून्स, फैरोस जो थे प्रकाश स्तंभ जो थे वो टूट गए थे पूरी तरह से। देयर वॉजंट अ लॉट टू सी, वहां देखने लायक कुछ नहीं था। बट नॉट फॉर फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया आई मेट अ होली मैन, मैंने वहां पर अलेक्जेंड्रिया में एक होली मैन से मिला जिसका नाम था बुरहान अल दीन।
एंड व्हाट डिड ही टेल मी, और तुम जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? You are you're going to visit India and China, and on your travels you're going to meet many old friends. और उन्होंने कहा कि तुम इंडिया और चाइना की यात्रा करने वाले हो, और अपनी यात्रा के दौरान तुम अपने बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिलोगे। आई वॉज हैप्पी अबाउट दिस, यह सुन के मैं बहुत खुश था। आई एम गोइंग टू गो फार, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे बहुत दूर जाना है या मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। वाई वॉजंट देयर अ लॉट टू सी द फेरोज? देयर वॉजंट अ लॉट टू सी द फेरोज बिकॉज द फेरोज वॉज इन ruins. Okay. B. You are going to visit India and China. Who said this word to Ibn Battuta? किसने कहा इब्न बतूता से? किसने कहा? होली मैन बुरहान अल-दीन. You are going to visit India and China. होली मैन बुरहान अल-दीन said this word to Ibn Battuta. Question. Choose the correct alternatives. That's a big lighthouse from long ago. Lighthouse का मतलब क्या होता है? A tower guiding ship. Right answer is I left Tunis in a caravan of pilgrims. Pilgrims का मतलब क्या होता है? What is the meaning of pilgrims? Right answer is worshipper. Fill in the blanks. Our caravan arrived in, right answer, Alexandria. Name a foreign country from above passage. पैसेज से फॉरेन कंट्री के नाम लिखना है। कोई अ दिया है, मतलब एक कंट्री के नाम लिखना है। ये इसमें 2-3 फॉरेन कंट्रीज के नाम है, लाइक चाइना, अलेक्जेंड्रिया, ट्यूनिस। कोई भी एक आप लिख दीजिए। यहाँ पर आप चाइना भी लिख सकते हैं, अलेक्जेंड्रिया भी लिख सकते हैं, ट्यूनिस भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ऐसे लिखना है इन चारों में से कोई एक का। नाउ सेट बी। सेट बी देखें। Who composed the poem Excuses, Excuses and Excuses? Right answer is Randy Bassett. Second, I like to play with my friends and they like to play with me. Who are I and my friend in the poem, including all my friends? And right answer is a disabled child and his friend. C. The boy and his classmate. C. In the poem about me, the poet wants to be treated at least like an. Right answer is person. Fences, gates and walls in this line refers to poem सुम्बास एडवेंचर। इसमें दिया नहीं है, और राइट आंसर इज चैलेंजेस। क्वेश्चन 1b. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स। सोमा इज बेस्ट गर्ल, राइट आंसर। द डैश द स्पीच इंडेड ही वेंट टू मीट हिम, राइट आंसर इज व्हेन ही स्पीक्स ट्रूथ। क्वेश्चन टैग है डजंट ही। एवरीवन नॉट अ spendthrift, राइट आंसर is and it has been raining morning since. For morning is definite time, so we can use here since is right answer. Now matching. Match column A with column B to make meaningful sentences. Okay, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जिसका आंसर पहले मिलता है उसको पहले बनाए, पहले जोड़ी बनाए उसका।
लेकिन कम से कम एक बार पढ़ लें। देखें, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड। सेकेंड, इफ यू स्पीक टू मच, as soon as he saw a lion, whenever you go to market, the beggar will not go away. B, until you give him money, bring me that book. When I reached there, he ran away. You will be caught. फर्स्ट, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मत बनाइए। इफ यू स्पीक टू मच, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, मत बनाइए। एज सुन एज ही सा अ लॉयन, लॉयन, लॉयन को आप देखोगे या कोई देखेगा तो क्या करेगा, भाग जाएगा ना। तो राइट आंसर ही रेन अवे, थर्ड का आंसर हुआ। ओके, वेन एवर यू गो टू मार्केट, अब मार्केट जाओगे तो कुछ खरीद के लाओगे या कुछ खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं ना, तो ब्रिंग मी दैट बुक, ये इसका सही आंसर है। एंड द बेगर, बेगर मैंने भिखारी, विल नॉट गो अवे, नहीं जाएगा जब तक आप उसको क्या नहीं देते हो, पैसा। ओके, बच गया दो, 1 और 2, और आंसर्स बचे वेन आई रीच देयर एंड यू विल बी कॉट। तो आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, मैंने घर को ताला लगा हुआ पाया जब मैं वहां पहुंचा तब। ये राइट आंसर 1 का है, तो ये ऑब्वियसली किसका होगा, 2 का। तो इस तरह से जो पहले बनता है उसको पहले बनाइए। एंड देन अनसीन पैसेज हेलन केलर के बारे में है, देखें। हेलन केलर वॉज बोर्न इन अल्बामा इन 1880। हेलन केलर का जन्म 1880 में अल्बामा में हुआ था। बिफोर सी वॉज 2 years ओल्ड, 2 साल की थी जब सी बिकेम सीरियसली इल, उसे गंभीर बुखार हुआ। एंड वॉज लेफ्ट डेफ एंड ब्लाइंड, और जब बुखार उतरा गया तो पाया कि हेलन जो है वो बहरी और अंधी हो गई थी। Helen could only learn about things around her by टचिंग विथ हर हैंड्स, और जब वो बहरी और अंधी हो गई तो जो आसपास के चीजों को छूकर बताती थी, जान सकती थी उस चीजों के बारे में। सी मेड अ साइंस फॉर अ फ्यू थिंग्स लाइक यस नो कम गो, वो साइन लैंग्वेज का यूज करती थी, जैसे हाँ नहीं, आना जाना के लिए संकेतों से बात करती थी। सी फेल्ट लोनली, वह अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करती थी। बिकॉज सी कुड नॉट हियर सी आर स्पीक, क्योंकि वह न तो सुन सकती थी, न बोल सकती थी और न ही देख सकती थी। सी बीकेम एंग्री एंड थ्रीव फिट्स अलॉट, और गुस्सा हो जाती थी तो सब चीजों को इधर उधर फेंकती थी। हर पेरेंट डिसाइड हर पेरेंट्स डिसाइडेड दैट सी नीडेड समवन, तब उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इसे किसी की जरूरत है। हु could help her understand the world around her and how to behave in it, जो इसे सिखा सके, समझा सके, बता सके, जो इसकी भाषा को, हेलन की भाषा को समझ सके, ऐसे किसी की जरूरत थी। वन डे मिस सुलिवान पुट hands put Helen's hand under the water pump, तो फिर उनको टीचर, उनके पेरेंट्स ने मिस सुलिवान नाम की एक टीचर मिली जो हेलन को केयर टेकर के रूप में, उसके टीचर के रूप में उन्हें मिली। तब एक दिन है मिस सुलिवान ने हेलन के हाथ को नल के नीचे रखा एंड स्पेल द वर्ड वाटर, और उसने ये उन्होंने मिस सुलिवान ने हेलन को बताया कि इसे वाटर कहते हैं, हेलन्स अदर हैंड कहते हैं। फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट दिस साइंस कॉल्ड फिंगर स्पेलिंग्स were naming the things in her word. It was as if a light and had suddenly been turned on. She was so excited that she wanted to know the names of everything. जब उसकी टीचर उसे सिखाई
तो वो बहुत सीखने के लिए ईगर थी और बहुत जल्दी वो हर शब्द साइन के द्वारा उंगलियों से साइन बनाकर संकेत बनाकर उसकी टीचर ने उसे सिखाया। देखें अब इसका पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखें। हेलन केलर was born in 1880 in Alabama. Right answer. The first word Helen learned finger spelling method से पहला शब्द हेलन ने सीखा water. What happened after Helen became seriously ill? जब वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई तब क्या हुआ? राइट आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। Helen became deaf and blind after she became seriously ill. आपको ये मिलेगा पैसेज में। Why did Helen feel lonely? आपको मिलेगा पैसेज में। Helen felt lonely because she could not hear, see or speak. Okay. Next question, fifth. Pick out the words from the passage for the following. Helen Keller would learn by this method. किस मेथड से वो पढ़ती थी या पढ़ना सीखी या फिर अपने सराउंडिंग्स के नाम जानी? उसके टीचर ने किस मेथड से उसको सिखाया? मेथड फिंगर स्पेलिंग। ओके। हेलन केलर्स टीचर्स नेम, क्या नाम था उसके टीचर का? अकॉर्डिंग टू पैसेज मिस सुलिवान। मैच द करेक्ट आंसर। मैच क्वेश्चन 6 मैच विथ करेक्ट आंसर्स। अनएबल टू हियर, लोनली लिखा है सामने। अनहैप्पी बीइंग अलोन, अकेलापन के कारण अनहैप्पी होना। अनेबल टू सी, देखने में असमर्थ। ठीक है, तो अनेबल टू हियर राइट आंसर डेफ। अनहैप्पी बीइंग अलोन राइट आंसर इज लोनली। ओके, देन अनेबल टू सी ब्लाइंड। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 होता है आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। एंड जैसा सेट ए में हमने बताया क्वेश्चन 11 है एप्लीकेशन, ए लेटर राइटिंग है, दोनों में से कोई एक करना है। वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 12 नोटिस राइटिंग। ओके, नोटिस राइटिंग पर भी लॉस्ट एंड फाउंड एंड कॉमन टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। राइट अ पैराग्राफ, हेल्थ इज वेल्थ। पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है कोई भी टॉपिक पर, क्योंकि पैराग्राफ को आप याद नहीं कर सकते, इसका सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है, नहीं याद कर सकते हैं, तो लिखना कैसे सीखे इस पर वीडियो बना है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 14 रीड द फॉलोइंग पैसेज पोयम। Question 14 read the following poem carefully and answer the question. अनसीन पोयम है, जैसे सेट ए में पढ़ा वैसे ही ये भी एक क्या है, अनसीन पोयम है। देखें अनसीन पोयम। हुज वुड दिस आर आई थिंक आई नो। पोएट कहते हैं कि ये जिसकी वुड मने जंगल है उसे मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यद्यपि उनका घर कहाँ है, विलेज पर है, और मैं जानता हूँ इस ओनर वुड के, जंगल के मालिक को जानता हूँ, हालांकि उसका घर कहाँ पर है, गांव में। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे दूर में है, गांव में है, तो मुझे वो नहीं देख सकता। टू वॉच हिज वुड फिल अप द स्नो, कि मैं उसके जंगल में अपना घोड़ा रोक कर खड़ा हूँ, उसे नहीं देख सकता। और वो जो उसके जंगल है वो किससे भरे हैं, स्नो से। स्नो मने बर्फ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, मेरा घोड़ा जो है वो अजीब महसूस करेगा कि मैंने ऐसे स्थान पर घोड़ा को रोक रखा है जहाँ पर कोई भी फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक,
पोएट ने अपना घोड़ा कहाँ रोका है? वुड्स जंगल और जमी हुई लेक झील के बीच में। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल के सबसे गहरा या अंधकार शाम को पोएट ने अपना घोड़ा वुड्स और फ्रोजन लेक के बीच। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। द वुडलैंड ओनर्स हाउस इज इन, राइट आंसर द विलेज। Fill in the blanks choosing the correct option. The poet halts his horse by the side of a frozen in the snow-covered wood. Right answer is lake. My little horse must think it queer. Here queer means, right answer, odd. What does the poet know in this poem? इस पोयम में पोएट क्या जानता है? पोएट जानता है कि ये जंगल किसकी है। फर्स्ट लाइन में ही हमने पढ़ा, Whose woods these are I think I know, मतलब वुडलैंड ओनर का को वो जानता है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? द पोएट नोज whose woods these are in this poem. Okay, where is the woodland owner's house? woodland owner का घर कहाँ है? according to poem कहाँ है? in the village. the woodland owner's house is in the village. Okay, 15 do as directed. They did their work. Change into negative sentence. यहाँ पर भी did जो है मेन वर्ब के रूप में है and right answer is they did not do their work. इसका वीडियो बना हुआ है, आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा। I don't know him. Question tag, I don't know him, do I? The police found the car that was lost. Identify the sentence. किस तरह का सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने लिख दिया है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी वॉज राइटिंग इन एसे। क्या करना है? वॉइस बनाना है। तो वॉइस के लिए वॉइस के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। वॉइस, तो आंसर क्या होगा? एन एसे वॉज बीइंग रिटन बाय हर। They want to play cricket. Infinitive. सेटे में हमने पढ़ा to play is infinitive. Smoking is dangerous to health. Gerund. Circle the gerund. Gerund क्या है? Smoking है. And this is a pen. Change into plural number. And plural number होगा this is a pen का these are pens. Okay. क्वेश्चन नंबर 16, सीन पैसेज है जो ए सेट में हमने पढ़ा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आप यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 17 तक तीनों सेट में एक जैसा क्वेश्चन होता है, उसका सीरियल नंबर बदल दिए जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पर मैं मटेरियल देने के उद्देश्य से पूरे तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको ज्यादा मटेरियल मिल सके। ओके, एंड क्वेश्चन 17 ऐसे राइटिंग है। इन चारों में से आपको एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। नाउ सेट सी देखें। A set of articles or equipment needed for PE. PE means physical education and right answer is kit. Why are we all the same? Including all my friends से हैं and right answer we all are human beings. In the poem about me, the speaker's complaint is that he is, क्या कर दिया जाता है? Ignored. Right answer. Sumba plans to hurdle them. Hurdle means right answer overcome.
एंड फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ है 1A का, इन द पोयम अबाउट मी स्पीकर हैज टू नेम्स। हम जानते हैं अबाउट मी में स्पीकर नरेटर के दो नाम थे, एंड दे आर, कौन कौन से नाम है? राइट आंसर, हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, राइट आंसर। ओके, 1B, fill in the blanks with appropriate words from bracket. No, I don't know. No, I don't want book. Right answer, any. The dog jumped the river. Right answer, into. Ria is only daughter of Mr. Roy. Article. Right answer, the. My uncle have a bicycle when I was young. Right answer is used to. Used to और would पर भी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आपका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, द टीचर इज स्टैंडिंग, द टीचर इज स्टैंडिंग द क्लास। राइट आंसर, अमंग। मैचिंग, 1C, match column A with column B to make meaningful sentences. Okay. A, you may either study, the grass was yellow, all the students ran out of the class. After I had completed my work, I found the house locked. When I reached there, after the bell rang, I went to sleep or play in the field as it had not rained at all. देखें, you may either study or play in the field. Right answer 1 का. The grass was yellow as it had not rained at all. All the students ran away out of the class after the bell rang. Sorry, after the bell rang. After I had completed my work. Right answer, I went to sleep and I found the house locked. क्या होगा इसका आंसर? When I reached there. ओके, पैसेज है, सॉल्व द अनसीन पैसेज भी आपको चैनल में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है? आपको आंसर मिलेगा, ऑल द इंफॉर्मेशन इट नीड टू डू समथिंग इज टू बी फेड इनटू इट, इट मतलब कंप्यूटर, दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ओके, what can computer do? The computer can work out calculation and provide answers to complicate problem in a flash is right answer इसका। The computer has a क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है memory. Okay, computer can solve the problem much faster than human brain. आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पैसेज से ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन 5, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर। राइट आंसर, मेमोरी। Computer cannot take decision or think of dash new ideas. Calculation. Right answer is new ideas. Question 6. Write true or false. Computer can solve problems much faster and more accurately than that human brain. Right answer है ये true. True. क्या? क्वेश्चन बी, राइट नाउन फॉर्म ऑफ कैलकुलेट, नाउन फॉर्म ऑफ कैलकुलेट इज कैलकुलेशन। ओके, क्वेश्चन 7,
9, 10 आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियो में मिल जाएंगे। 11 है एप्लीकेशन, सेट ए और बी की तरह। 12 है नोटिस राइटिंग एंड 13 है पैराग्राफ राइटिंग। ओके। क्वेश्चन 14, रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अनसीन पोयम है, देखें। विंड कम सॉफ्टली, पोएट विंड से, हवा, विंड बने हवा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे वायु, हवा, हे विंड सॉफ्टली आइए। सॉफ्टली मतलब धीरे। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, विंडोज का शटर जो है, पल्ले जो है, उसको तेज हवा के चलने से टूट जाते हैं ना, तो आप धीरे आइए और विंडो के शटर को मत तोड़िए। डोंट स्केटर द पेपर्स, तेज हवा के आने से पेपर उड़ जाते हैं, तो पेपर को मत बिखेरिए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, डाउन है यहाँ पर डी, और बुक सेल्फ से बुक को मत गिराइए। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रीव देम ऑल डाउन, देखिए आपने क्या किया, हर चीजों को आपने नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन्स अगेन, हवा से बोलते हैं कि आप बारिश को फिर ले आए हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, वीक से बना है वीकलिंग, वीक मने कमजोर। आप बहुत होशियार हैं, आप कमजोरों का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इस तरह से इस पोयम में कवि कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू कम। ऑप्शंस है स्ट्रांगली, रफली, सॉफ्टली। राइट आंसर इज सॉफ्टली। हु ब्रिंग्स द रेन, बारिश कौन लाता है, विंड्स। राइट आंसर। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एस एन एंटोनिम्स फुलीस, फुलीस का उल्टा शब्द क्या है, क्लेवर। राइट आंसर क्लेवर। Trace the word from the extract which means the person or animals is not strong physically, शारीरिक रूप से चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो स्ट्रांग नहीं होता, तो उसके लिए क्या शब्द आया है पोएम में, यहाँ पर है वीक। बोलते हैं ना बहुत वीक हो गए हैं, तो वीकलिंग, वीक। ठीक है। राइट एनी वन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ऑफ द विंड, हवा के, तेज हवा के चलने से क्या क्या होता है यहाँ पर दिया है, उसमें से कोई एक लिखना है। ब्रेक द शटर ऑफ द विंड, स्केटर द पेपर, थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, ब्रॉट द रेन, टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। इसमें से कोई एक काम के, हवा के काम के, हवा के आने से जो डिस्ट्रक्टिव होता है, जो नुकसान होता है, उसको लिखना है, कोई भी एक। ओके। क्वेश्चन 15, डू एज डायरेक्टेड। फिर से आ गए हम। 1, माई ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग जानते हैं हम, वीडियो देख लीजिएगा। तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड अ स्टोरी, डिडंट सी, क्वेश्चन टैग है। स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, जेरंड, जेरंड क्या है, स्मोकिंग है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू मे फेल, यूज इफ इन द प्लेस ऑफ अनलेस, ये नया है इस सेट में, तो क्या है देखें। इफ के प्लेस में, अनलेस के प्लेस में इफ लिखना है, तो अनलेस को रिमूव करना है, उसके प्लेस में हमने यहाँ पर लिख दिया इफ। देखें यहाँ पर लिखा है, और जब इफ लगाते हैं तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए डू नॉट लगा दिए। तो आंसर हुआ इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू मे फेल। फोर्थ, अनीता हैड हिडन द फैक्ट, क्या करना है, पैसिव वॉइस है, परफेक्ट में है, इसलिए बीन लगेगा। द फैक्ट हैड बीन हिडन बाय अनीता। ही स्पीक्स ट्रूथ, डू, डज, डिड,
और यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, इसलिए कौन सा यूज होगा, डज, ही डज स्पीक ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट है दे वांट टू प्ले क्रिकेट, पिक आउट इन्फिनिटिव, तीनों सेट में है ये, टू प्ले। ही डज हिज होमवर्क, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। यहाँ पर डज जो दिख रहा है वो मेन वर्ब है, ही थर्ड पर्सन है, इसलिए उसके साथ ईएस लगा है, मेन वर्ब डू है। ओके, तो यहाँ पर इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डज ही डू हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 16, सीन पैसेज। ये पैसेज डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट से है। देखें, डैडी वॉज अ फ्रीलांस राइटर कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज टू तमिल मैगजीन एंड स्क्रिप्ट्स फॉर फिल्म। राइटर कहती हैं कि डैडी एक फ्रीलांस राइटर थे जो तमिल मैगजीन और फिल्मों के लिए, तमिल मैगजीन के लिए छोटी कहानियां और फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखा करते थे। आल्दो द फिल्म ऑफर्स वर फ्यू, हालांकि उस समय फिल्मों के ऑफर बहुत कम थे, एंड फॉर बिटवीन, और दूरियां और बीच में दूरी थी। बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरे जन्म के पहले, he'd once held a steady, well-paying job in Trivandrum as Malayalam news reader. नरेटर कहती हैं कि मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी मलयालम आकाशवाणी में न्यूज रीडर थे। हिज नेम नागरकोइल के पद्मनाभन, नोन टू ऑल इंडिया रेडियो लिजनर इन केरला, और केरला के ऑल इंडिया रेडियो के लिजनर उन्हें किस नाम से जानते थे, नागरकोइल के पद्मनाभन। मतलब नरेटर के पिताजी का नाम नागरकोइल के पद्मनाभन था। He'd suddenly resigned from All India Radio to pursue with relentless passion his dream of being a writer. नरेटर के पिताजी ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज रीडर थे, उस पोस्ट से उसने रिजाइन दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका ड्रीम था राइटर बनने का। अमंग डैडीज अर्ली फ्रेंड्स इन चेन्नई वर एक्टर्स जेमिनी गणेशन एंड नागेश, उनके फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखा करते थे, तो एक्टर्स से भी फ्रेंडशिप हो गई थी, और उनके जो दोस्त थे जेमिनी गणेशन एंड नागेश। द कॉमेडियन, दोनों हास्य कलाकार थे। गणेशन कंटिन्यू टू विजिट अस इवन आफ्टर ही बिकेम फेमस, प्रसिद्ध होने के बाद भी गणेशन जो थे उनके घर आया करते थे। आई वुड लुक आउट स्टार स्ट्रक एस हिज ब्लू फिएट ड्रो इन, मैं उन्हें नीली कार, अपने नीली कार में खुद चलाते हुए आते देखा करती थी। हीड टीस माई हैंडसम डैड, वो मेरे सुंदर पिताजी को चिढ़ाते थे, क्या कहकर, मापिल्लई। मापिल्लई का मतलब होता है, तमिल भाषा में होता है ब्राइड ग्रूम, मतलब दूल्हा। एंड द टू वुड गो ऑन टॉकिंग शॉप, और दोनों बातें करते हुए जाते थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर्स फादर, नरेटर्स के पिताजी का क्या नाम है, इसमें अकॉर्डिंग टू पैसेज नागरकोइल के पद्मनाभन मिल गया। तो यहाँ फिट करें, द नेम ऑफ द नरेटर्स फादर इज क्या, नागरकोइल के पद्मनाभन। वाई द नरेटर्स डैडी रिजाइंड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो, क्यों उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्यों कर दिया, टू परस्यू विथ रिलेंटलेस पैशन हिज ड्रीम ऑफ बीइंग अ राइटर। ओके, तो क्या लिखेंगे, नरेटर्स डैडी रिजाइंड, यहाँ पर डीड लिखा है, रिजाइंड फ्रॉम ए ऑल इंडिया रेडियो बिकॉज, बिकॉज लिख के आप यहाँ से टू परस्यू, यहाँ से आप जोड़ दीजिए, पूरे आपको 2 में 2 मिल जाएंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। डैडीज फ्रेंड नागेश वॉज अ, क्या थे उसके फ्रेंड, कॉमेडियन।
डैडी हैड अ रिलेंटलेस पैशन फॉर बीइंग अ राइटर। उनका स्वप्न क्या था, ख्वाब क्या था उनके डैडी का? राइटर बनना। फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अगली, अगली का हम जानते हैं, अगली मने बदसूरत और उसका होता है ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द नहीं आया है, यहाँ पर आया है हैंडसम। तो अगली का जो है अपोजिट एंटोनिम्स आपको लिखना पड़ेगा हैंडसम। कम, कम का होता है गो। ओके। क्वेश्चन 17, राइट एन essay ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। चार में से कोई एक टॉपिक पर आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। तो हमने इस वीडियो में टेंटेटिव क्वेश्चन को सॉल्व किए जो 2021-22 के एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको एनुअल परीक्षा की तैयारी करने में हेल्प करेगा। इसी उम्मीद के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।